हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे और घर पर बैठे बैठे अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। तो आपकी मांग थी कि मैं जो आपका अध्याय 13 है उसमें कुछ प्रमेय थी, उसकी आपने मांग की कि मैं उस प्रमेय को सोल्व कराऊँ। बट मैं ये चाहता हूँ कि जो इस अध्याय की जो सारी प्रमेय हैं, जो 4-5 प्रमेय हैं, वो मैं सारी कंटिन्यू करवा दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इस अध्याय के जो हार्ड क्वेश्चन है वो आपको मैं सोल्व करवा दूँ। और आगे भी किसी चैप्टर में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका आपको सोल्यूशन दे दूँगा, ठीक है। और रही बात जो कक्षा 10 के बच्चे हैं वो तो तैयारी करेंगे क्योंकि उनका तो आगे एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम कब होगी कब नहीं होगी इसकी आप एक बार चिंता छोड़िए, आप अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखें। और 9th क्लास के जो बच्चे हैं वो ये समझो कि आप 9th में पास हैं और 10th की जो बुक है उसकी आप प्रिपेयर करो। चाहे गणित पढ़ो, चाहे विज्ञान पढ़ो, चाहे हिंदी पढ़ो, सारे सब्जेक्ट है वो आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए। 9th क्लास में आप ये मानो कि पास हो, ठीक है। अगर एग्ज़ाम होगा भी तो आप 9th क्लास में पास वैसे भी हो जाओगे, तो अभी से आप 10th क्लास की तैयारी शुरू कर दो। और संभावना है कि गवर्नमेंट ने कुछ कहा भी है कि जो सिलेबस है उसमें चेंज करेंगे, लेकिन बोर्ड क्लास का जो सिलेबस है वो चेंज नहीं होगा। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग भी जो कक्षा 9th के बच्चे हैं वो भी आप मतलब इसकी तैयारी शुरू कर दें। तो अध्याय 13 है उसकी जो पहली प्रमेय 13.1 है वो प्रमेय करवा दूं मैं आपको। कुछ बच्चों ने मांग की कि सर 13.3 प्रमेय है वो करवाओ, तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो प्रमेय है वो करवाने से पहले ये दोनों प्रमेय करवा दूं ताकि वो इजी रहेगी आपके लिए, ठीक है। तो सारी जो प्रमेय इस चैप्टर की वो सारी क्लियर करवा दूंगा मैं आपसे। और इस चैप्टर के जो हार्ड क्वेश्चन है वो भी मैं आपसे सोल्व करवा दूंगा, ठीक है। चलो, तो पेन कॉपी लेके किताब लेके बैठ जाइए और अपनी जो 10th क्लास की बुक है वो निकाल लीजिए। 13वां अध्याय है और प्रमेय है 13.1, ठीक है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले देखो मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है। कंसेप्ट क्या है देखो, कि जैसे मान लो कि ये कोई रेखाखंड है और यहाँ कोई बिंदु P है, सपोज दैट, ठीक है। अब इस बिंदु से इस रेखाखंड के जितने भी बिंदु है उन सभी पर मैं रेखाखंड ऐसे खींच सकता हूँ, ठीक है। और इन रेखाखंडों की अपनी अपनी अलग अलग लंबाइयां होगी, ठीक है। यानी कि इस रेखाखंड के प्रत्येक बिंदु पर अगर मैं इस बिंदु से रेखाखंड खींचूं तो उन सभी रेखाखंडों की लंबाइयां हैं वो अलग अलग होगी। अब आपको यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि इन रेखाखंडों में P बिंदु से जो रेखाखंड निकलती है और इस रेखाखंड के प्रत्येक बिंदु पर जो मिलती है उन सभी की लंबाइयां बराबर होगी। और उन लंबाइयों में से जिस रेखाखंड की सबसे कम लंबाई होगी, यानी ये जो लाइन है, ये जो किरण या रेखा मान लो रेखा है, इस रेखा के जिस बिंदु से P बिंदु के बीच की जो दूरी है वो कम होगी, तो वो जो रेखाखंड होगा वो इस पर क्या होगा, लंब होगा। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। तो इसी के आधार पर हमारी ये प्रमेय है, मैं आपको समझा देता हूँ क्या कह रहा है। देखो ये कह रहा है कि मान लो किसी वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा, ये मान लो कोई वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है और इस पर ये कोई स्पर्शरेखा है, ठीक है। XY मान लो, कुछ भी मान लो, ये स्पर्शरेखा है, ये O केंद्र का एक वृत्त है। आगे क्या कह रहा है कि स्पर्श रेखा उस बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा, यानी स्पर्श रेखा का जो बिंदु है वो केंद्र से मिलाने वाली रेखा। अब स्पर्श रेखा इसका मतलब ये वृत्त की परिधि को स्पर्श कर रही है, ये तो आप जानते होंगे, और त्रिज्या पर लंब होती है। यानी ये जो रेखाखंड है या यूं कहें कि स्पर्श रेखा है, ये इस त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। यानी ये जो कोण है ये 90 डिग्री का है, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये एक थ्योरी है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है। जो 13.3 वाली जो प्रमेय है वो इस पर बेस है, इसीलिए मैं आपको इसको बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है देखो, हमें सिद्ध क्या करना है, देखो पहले लिख लो दिया गया। देखो गणित में क्या होता है कि प्रश्न हल करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। दे क्या रखा है आपको कि एक वृत्त है, O केंद्र वाला वृत्त है, O केंद्र वाला वृत्त है जिसकी O और यहाँ पर P बिंदु, स्पर्श बिंदु है वो P बिंदु मान लिया हमने, जिसकी OP त्रिज्या है तथा XY
स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, अब देखो ये तो आपको दे रखा है, अब आपको सिद्ध क्या करना है, यानी परिमेय क्या कह रही है वही आपको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, देखो परिमेय ये कह रही है कि कोई भी वृत्त पर स्पर्श रेखा है तो स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है कि ओपी जो है, ओपी जो त्रिज्या है वो लंब है, ये लंब का साइन होता है, चिन्ह होता है एक्स वाई, समझ गए ना। ये आपको सिद्ध करना है कि ओपी लंब है एक्स वाई पर। ठीक है, उपपत्ति करते हैं। देखो इसमें ज़्यादा कुछ मतलब वैसे आपको कोई कैलकुलेशन वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा थ्योरी है वो आपको याद रखना, बाकी कुछ नहीं होता है। अब देखो उपपत्ति से पहले क्या करेंगे, आपको थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी, रचना में क्या करेंगे आप कि ये जो स्पर्श रेखा, इस पर मान लो कहीं पर बिंदु मान लो, जैसे मान लो यहाँ पर Q, और Q को आपको O से मिलाना है। ये क्यों मिलाना है इसका भी मैं आपको कारण बताऊंगा। जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़े हुए हैं उनको पता है कि मेरा समझाने का तरीका क्या होता है। ठीक है, तो रचना में क्या किया कि O को XY पर स्थित एक बिंदु Q से मिलाया। ये जो मैं थ्योरी लिख रहा हूँ ये आप अपनी लैंग्वेज में कैसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं है कि आप इसको रट्टा लगाओगे, रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब उपपत्ति करेंगे। उपपत्ति का मतलब क्या होता है कि हम सिद्ध जो बात हमसे सिद्ध करवा रहा है वो हम सिद्ध कर रहे हैं। उपपत्ति ये आपको वर्ड लिखना है जिसमें आपको कोई चीज़ सिद्ध करनी होती है। रेखा गणित में क्या दे रखा है, आपको सिद्ध क्या करना है, और अगर आवश्यकता हुई उस प्रश्न में तो आपको रचना भी करनी है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें रचना की आवश्यकता नहीं होती तो आपको वहाँ पर रचना नहीं करनी है। ठीक है, ये आपकी उपपत्ति। अब उपपत्ति में क्या करेंगे, थ्योरी है, कुछ नहीं करेंगे। अभी मैंने आपको बताया, एक बात बताई थी कि कोई रेखा है, ठीक है, और उसके बाहर कोई बिंदु मान लो, कोई जैसे मान लो ओ बिंदु से मैं बहुत सारी रेखाखंड खींच सकता हूँ। अब आपको पता है कि जितनी भी रेखा खींचूँ वो सारी की सारी इस वृत्त की परिधि से बाहर होगी। जैसे ये क्यों बिंदु है, ये भी क्यों कहीं पर भी खींचूंगा ना तो वो सारी क्या होगी, इस वृत्त से बाहर होगी। और वृत्त से बाहर होगी तो आपको पता है कि वो त्रिज्या नहीं होगी। जैसे मान लो ये रेखाखंड है ओ क्यू, ये त्रिज्या नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें कि जैसे जैसे मैं यहाँ से देखो ये रेखा ऐसे खींच रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए बहुत सारी रेखाएं खींचूंगा ऐसे ओ बिंदु से, ये जो स्पर्श रेखा एक्स वाई पर, तो सारियों की लंबाई क्या होगी, अलग अलग होगी, लेकिन जिसकी लंबाई मिनिमम होगी वो क्या होगी, इस पर लंब होगी। समझ में आ रही है ना बात। जिस रेखाखंड की कम से कम दूरी होगी वो क्या होगी, इस ओ पी सॉरी यहाँ पर या एक्स वाई पर क्या होगी, लंब होगी। अब आपको पता है कि यहाँ ओ से मैं जितनी भी रेखाएं खींचूं वो सारी की सारी क्या है, वृत्त से बाहर है। अब बाहर का मतलब क्या होगा, देखो जैसे मान लो कि बाहर एक तो ये बिंदु पथ है जिसको हम वृत्त बोलते हैं, इस बिंदु से ये बहुत सारे क्या है, बिंदु पथ है। ठीक है, अब इससे बाहर जाएंगे तो निश्चित है ना कि इस बिंदु से तो इसकी लंबाई अधिकतम होगी। तो मिनिमम यानी ओपी क्या है, यहाँ पर मिनिमम कम से कम है, इसका मतलब कम से कम, इसका मतलब ये क्या होगी, इस पर लंब होगी। समझ में आ रही है बात आपको। तो बस थ्योरी में लिखना है, आपको कुछ नहीं करना। चित्र पहले वाला बनाना, इतना बना के बस ये चित्र बनाना है आपको, बस इतना ही चित्र बनाना। एक्स वाई हो गया, ये ओ हो गया, ये पी बिंदु पर हो गया, यहाँ पर क्यू करा के ये आपको उपपत्ति करनी। ठीक है, लिखना क्या है, ओ बिंदु से एक्स वाई पर सभी बिंदु पर P को छोड़कर सभी बिंदु वृत्त से बाहर है। इसमें कोई याद करने वाली बात नहीं, अपनी लैंग्वेज में लिखना है कि ओ बिंदु से एक्स वाई पर, ओ बिंदु से मैं जो भी लाइन खींचूंगा वो एक्स वाई पर जितने भी बिंदु जैसे अभी यहाँ खींच के वो सारे के सारे वृत्त से बाहर है। देखो ये सारे के सारे बिंदु है वो वृत्त से बाहर है। किसको छोड़कर, पी, क्योंकि पी तो परिधि पर है, क्योंकि इस पर बिंदु है ना ये, तो ये तो वृत्त पर हो गया। अब आपको पता है कि सारे बाहर हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, आप नोट करते जाना ताकि आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है,
अब हमें पता है कि ये वर्त से बाहर है, तो इस बात की क्लियरिटी हो गई, यानी ये बात सीधी सी समझ में आ गई कि P बिंदु है वो O से कम दूरी पर है। बाकी तो वर्त से बाहर है, तो आपको पता है कि ये इतना बाहर चले जाएंगे त्रिज्या से, यानी वर्त से बाहर जा रहा है, इसका मतलब त्रिज्या से तो बड़ी है ना सारे, तो OP क्या है, त्रिज्या है, और ये इसकी मिनिमम दूरी है। अतः आपको क्या लिखना है, अतः OP सभी रेखाखंडों में सबसे छोटी है, और सबसे छोटी है तो ये क्या होगी, एक्स वाई पर क्या होगी, लंब होगी। इसलिए OP है वो लंब है किस पर, एक्स वाई पर। बस कुछ ही नहीं करना, इतना ही है, बस करना क्या है, दे क्या रखा है आपको, सिद्ध क्या करना है, रचना क्या की, उपपत्ति में आपको याद करना है, कैलकुलेशन वाली कुछ नहीं है, लैंग्वेज है एक जो आपको याद करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस याद रखना है। मैंने जो शुरुआत में आपको कंसेप्ट बताया था कि एक जो लाइन होती है, फिर से बता देता हूँ, ध्यान दो, एक लाइन होती है, उसके बाहर कोई बिंदु है, तो उस बिंदु से बहुत सारी रेखाएं इस रेखाखंड पर खींची जा सकती है, लेकिन जिस रेखाखंड की दूरी सबसे कम होगी इन सभी में से, वो इस पर क्या होगी, लंब होगी। तो यहाँ पर OP की लंबाई सबसे कम है। क्यों कम है, इसका मैंने रीजन बता दिया कि सारे बिंदु है, एक्स वाई के सारे बिंदु है वो इस वर्ष से बाहर है, तो ये आपको पता चल गया कि त्रिज्या तो बाहर जाती नहीं है, वर्त से त्रिज्या कभी बाहर नहीं जाती है। और ये क्या है, त्रिज्या है, इसका मतलब सभी रेखाखंडों में, इन सभी रेखाखंडों में OP क्या है, सबसे छोटी है, और OP सबसे छोटी है तो OP क्या होगी, एक्स वाई पर लंब होगी। और यही हमें सिद्ध करना था, क्या कि वर्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु के केंद्र को मिलाने वाली रेखा पर लंब होती है। बस इतना ये आपको सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये आपकी परिमेय थी 13.1, ज़्यादा बड़ी नहीं है, आपको याद रखना है। परिमेय को आपको हमेशा याद रखना है, ये कभी भी आपको काम आ सकती है। परिमेय का मतलब होता है कुछ एक मतलब बेसिक कंसेप्ट होता है जो आप आगे कहीं पर भी काम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी होगी 13.1। अब मैं आपको 13.2 परिमेय करवा देता हूँ। आज मैं 2 ही परिमेय करवाऊंगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है और टाइम भी नहीं है, तो आज फर्स्ट डे मैं आपसे 2 परिमेय करवाऊंगा। आगे वाली जो चैप्टर है वो मैं आपको जल्दी पूरा करवा दूंगा। समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में ज़रूर बता देना। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेश्चन है पूछना है, आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइए, ठीक। अब देखो 13.2 परिमेय क्या है, मैं इसकी वो क्या है, उल्टी है। उल्टी का मतलब क्या हो गया, देखो ध्यान दो, मैं परिमेय नहीं लिखा हूँ, आप अपनी बुक में देख लेना 13.2 परिमेय क्या है। मैं इसके हिसाब से इसका उल्टा बता रहा हूँ। उल्टा का मतलब क्या हो गया, देखो इसमें क्या कह रहा था कि कोई वृत्त है और उसकी स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। ये हमारी शॉर्ट में बता दूं तो ये हमारी परिमेय थी। अब आपको क्या करना है कि कोई रेखाखंड त्रिज्या से होकर गुजरती है। वर्त की कोई स्पर्श रेखा त्रिज्या के से होकर गुजरती है। अब त्रिज्या के बीच से गुजर सकते नहीं, क्योंकि स्पर्श रेखा होती है वो वर्त के क्या होती है, एक बिंदु पर स्पर्श करती है। तो इसका चित्र क्या बनेगा, वही चित्र है। O इसका केंद्र हो गया, एक्स वाई मान लो कोई रेखा है, ठीक है, और यहाँ पर P बिंदु है, ये इसकी OP त्रिज्या होगी, ठीक है। अब की बार सिद्ध क्या करना है, अब की बार देखो 13.2 परिमेय वो आप अपनी बुक में पढ़ लेना, मैं लिखूंगा नहीं, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, लिखने में बर्बाद हो जाएगा। आपके पास में मतलब पहले से लिखी हुई है तो आप पढ़ लेना। हमें सिद्ध क्या करना है कि यहाँ पर ये 90 डिग्री तो है, यानी एक रेखा खंड है एक्स वाई और वो त्रिज्या OP के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी लंब है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये स्पर्श रेखा है। देखो इसकी उल्टी, पहले वाले में तो क्या कह रहा था कि स्पर्श रेखा है त्रिज्या पर तो त्रिज्या लंब होती है, ये सिद्ध करो, तो हमने अभी सिद्ध कर दिया लंब कैसे होती है। अब ये कह रहा है कि त्रिज्या है वो XY नाम की कोई रेखा है, इस पर लंब है, तो आप सिद्ध करो कि ये क्या है, स्पर्श रेखा है। XY क्या है, स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो इसको सिद्ध क्या करेंगे, देखो मैं सीधा ही बता रहा हूं, मैं परिमेय लिख नहीं रहा हूं, आप ध्यान देंगे, अपनी बुक में पढ़ लेंगे परिमेय, ठीक है। देखो क्या दिया गया है, पहले तो दिया गया, अब दिया गया क्या है, देखो परिमेय को पढ़ के ध्यान से देख लेना। दे क्या रखा है कि जैसे मान लो ये एक वृत्त है जिसका बिंदु केंद्र O है, इस पर ये एक रेखा है XY, ये P है और ये इसकी त्रिज्या है और ये इस पर लंब है, ये आपको दे रखा है। तो क्या है, O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें
अब आप सीधा लिख लो, जिसमें क्या दे रखा है कि OP है वो लंब है XY पर, ये आपको दे रखा है। जो पिछली बार हमने सिद्ध किया था ना, वो अब की बार दे रखा है। सिद्ध क्या करना है कि XY है वो इस O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो ये आपको दे रखा है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है, देखो डियर्स, कि XY वृत्त की स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। देखो पहले वाले परिमेय का उल्टा, पहले वाले परिमेय क्या क्या कि XY स्पर्श रेखा तो है, लेकिन आप सिद्ध करो कि ये त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। अब की क्या दे दिया कि त्रिज्या है वो XY पर लंब है, आप सिद्ध करो कि XY क्या है, इसकी स्पर्श रेखा है। समझ में आ गई नहीं बात आपको। 13.3 परिमेय जो है वो मैं कल करवाऊंगा आपको अच्छी तरह से, आज थोड़ी गर्मी बहुत ज़्यादा है, टाइम भी कम है, ठीक है। तो चलो अब आपको क्या करना है, वही रचना कितनी सी करनी है आपको। मान लो कि इस पर कोई Q बिंदु है और Q को O से मिलाया, XY पर कोई बिंदु Q जो वृत्त से बाहर है को O से मिलाया। बस अपनी लैंग्वेज में कैसे भी लिख दो, बस माइंड को खोल के पढ़ो। और वीडियो आपको पढ़े पढ़े नहीं देखना है, नोटबुक निकालो, अपनी जो पाठ्य पुस्तक है वो निकालो, उसमें परिमेय को पढ़ो, उसके बाद में नोट करते जाओ, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज फर्स्ट डे है तो थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है, समझ में नहीं आ सकता है, तो धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा। ये प्रश्नावली मैं कंप्लीट करा दूंगा, आगे आप मुझे बता देना कौन सी प्रश्नावली करानी है, मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। चलो रचना, उसके बाद में क्या करनी है, उपपत्ति। अब उपपत्ति के अंदर हम सिद्ध क्या करेंगे, हम सिद्ध करेंगे कि XY है वो इस वृत्त की क्या है, परिधि है। दे क्या रखा है कि OP है वो XY पर लंब है, ठीक है। चलो अब ये स्पर्श रेखा कब सिद्ध हो जाएगी, ये स्पर्श रेखा तब सिद्ध हो जाएगी जब हम ये सिद्ध कर देंगे कि ये XY है ये P बिंदु पर ही काटती है और कहीं नहीं काटती है। यानी O को कहाँ, ये जो O त्रिज्या वाला जो वृत्त है इसको कहाँ, O केंद्र वाला जो वृत्त है इसको केवल P बिंदु पर काटते, तो वो क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी। स्पर्श रेखा की परिभाषा क्या होती है कि किसी वृत्त को एक बिंदु पर छूने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। तो हम सिद्ध कर देंगे कि ये जो XY है ये इस O केंद्र वाले वृत्त को केवल P बिंदु पर ही काट रही है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो O से XY पर स्थित सभी बिंदु वृत्त से बाहर है। ये तो बात निश्चित है, क्योंकि XY पर स्थित सभी बिंदु क्या है, बाहर है, केवल P को छोड़कर, क्योंकि हमें पता है कि P तो पहले दे रखा है कि OP है वो लंब है XY पर। अब P किसका भाग है, इस त्रिज्या का भाग है, और त्रिज्या हमेशा त्रिज्या के जो सारे बिंदु होते हैं, देखो कोई रेखाखंड किससे बनता है, बिंदुओं से। तो त्रिज्या खंड के जितने भी बिंदु है वो सारे के सारे वृत्त के अंदर होंगे, वृत्त के बाहर कभी नहीं होते हैं, केवल P को छोड़कर। अब हमें पता है कि XY है ये इधर से गुजर रही है, XY पर बिंदु P है। P क्यों है, क्योंकि यह चीज हमें दे रखी है। अगर ये XY पर है तो निश्चित है कि P बिंदु है वो कहां पर होगा, वृत्त की परिधि पर होगा। इसलिए P बिंदु वृत्त की परिधि पर होगा। अगर P बिंदु वृत्त की परिधि पर है, बाकी बिंदु सारे के सारे वृत्त से बाहर है, तो निश्चित है कि XY क्या है, O वृत्त वाले केंद्र की एक स्पर्श रेखा है। अतः ये क्लियर हो गया कि XY O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है। ये दो परिमेय आज आपको मैंने करवाई है। हो सकता है आपको समझ में नहीं आई होगी, अगर आया है तो अच्छी बात है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे। कोई प्रॉब्लम आई है तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएंगे। और देखो ऑफलाइन में तो क्या होता है कि बच्चे सामने बैठ रहे थे तो मैं मतलब सारे बच्चों को
अच्छी तरह से पढ़ के, बच्चों को पढ़ के फिर पढ़ाना शुरू करता हूँ। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। आप कैसे माहौल में बैठे हो, क्या कर रहे हो, आपका अभी मूड कैसा है, तो वो समझ में थोड़ा सा नहीं आता है मुझे। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देंगे। ये एक क्लास होगी, एक मैं कल करवाऊंगा, और कल आज वाली के और कल वाले के कमेंट पढ़ के आप कमेंट जरूर करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। कमेंट करने के बाद में मैं आप लोगों का जो माहौल है उसको समझ पाऊंगा, और उसके बाद में मैं आपको अच्छी तरह से आगे पढ़ा पाऊंगा। जितने भी इसमें 5 या 6, मेरे हिसाब से 5 इसके अंदर परिमेय है, वो परिमेय करवा दूंगा। उसके बाद में इस प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन है वो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, और ये प्रश्नावली होने के बाद में ये 4 क्लास में पूरी करवा दूंगा। उसके बाद में आप कमेंट में बता देना मुझे कि आपको आगे कौन सी प्रश्नावली करवाना है, ठीक है। तो आज थोड़ा सा फेस्ट डे था, गर्मी बहुत ज़्यादा है, लाइट है नहीं, तो कल हम अच्छी तरह से क्लास होगी। आज थोड़ा सा क्या टाइम भी नहीं था मुझे, और ऐसे ही थोड़ा सा भाग दौड़ में की है। तो आज ये क्लास आप अच्छी से लेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि ये जो मैंने आज दोनों प्रमेय कराई, ये आप अपने रफ रजिस्टर में या आपकी जो नोटबुक होती है उसमें जरूर करेंगे, कमेंट में बताएंगे, और रेगुलर ये प्रश्नावली। और हाँ, जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उससे मैं व्हाट्सएप पर जो आपने जो रफ कॉपी के अंदर नोट किया है वो व्हाट्सअप आप मुझे करेंगे, सारी फोटोज़ आप व्हाट्सअप करेंगे। मेरे जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, शेखावाटी स्कूल के जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, वो मुझे सारी की सारी ये चीज़ें जो मेरा पर्सनल व्हाट्सअप है वहाँ पर व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है। बाकी जो आप मतलब अपने जो पास पड़ोस में जो भी है उसको अगर आप बताना चाहते हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना ही।